ये तो कोई याद दिला देना बेटा, नहीं तो सेम क्वेश्चन मुझे बच्चे बार बार 150 बच्चा 150 बार पूछेगा तो मैं गया काम से। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं 5 की वजह से बात करूं मैं, तो द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स जनरेटेड ड्यूरिंग द मोनोक्लोरिनेशन इन द above रिएक्शन इज मोनोक्लोरिनेशन। तो बेटा कहाँ कहाँ क्लोरीन ऐड होगा? बेटा समझ में आ रहा है? जब कुछ नहीं कहा जाए तो सारे देखने होते हैं। तो अच्छा पूछ भी रहा है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो बस कहाँ ऐड करोगे बेटा? देखो, यहाँ पे सीएल ऐड कर लो, क्या कायरल आएगा? क्या नहीं आएगा? बट यहाँ पे सीएल ऐड करोगे तो कायरल आएगा कि नहीं? Yes। बेटा यहाँ पे सीएल ऐड कर लो, कायरल आएगा क्या? नहीं आएगा। बट यहाँ पे सीएल ऐड करोगे तो आएगा। कैसे? देखो, CH2 CL ऐड कर लिया, CH CH3 CH2 CH3। देखो, अब जहां पे ऐड कर रहे हो ना वो नहीं मिला। देखो, सीएल आपने यहां ऐड किया बट एक कायरल नहीं है, एक कायरल बन गया। कैसे? दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप, दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप, दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप, और हाइड्रोजन द चौथा डिफरेंट ग्रुप। तो कितना हो गया बेटा? आंसर इज 2। आंसर इज 2। और यार यहाँ पे एक्चुअली अज्यूम किया था कि मेजर प्रोडक्ट के लिए पूछ रहे बोले। नहीं, नंबर ऑफ कायरल सेंटर पूछ रहा है बेटा, मेजर प्रोडक्ट कुछ पूछा ही नहीं। नहीं मतलब मेजर प्रोडक्ट में कौन से कायरल सेंटर्स आते हैं वैसा नहीं अज्यूम नहीं किया नहीं था। नहीं नहीं, नो 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 नो, वी कांट एज्यूम लाइक दिस। ये आपसे पॉसिबल प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड ड्यूरिंग द मोनोक्लोनल इन द, तो वी कांट एज्यूम एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना? क्योंकि मल्टीपल हो सकता है ना कायरल सेंटर। मेजर प्रोडक्ट जब बात करेंगे तो बेटा मेजर प्रोडक्ट में मतलब कायरल सेंटर तो सिर्फ एक ही आएगा। एक भी नहीं, हाँ एक आएगा बेटा। ठीक है ना? बट हम लोग मेजर प्रोडक्ट खुद से एज्यूम नहीं कर लेंगे, कायरल सेंटर्स की बात कर रहा है। तो हम लोग को सारे पॉसिबल देख रहे हैं बेटा, ऑल पॉसिबल। तो आपने जो किया वो मेजर प्रोडक्ट देकर किया, दैट इज अ मिस्टेक ना। ठीक है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट देखे नहीं करना, क्योंकि जब जैसे पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे पूछता है, उस तरह कायरल सेंटर पूछ रहा है, मतलब मेजर की बात नहीं कर रहा है। जैसे कोई पूछेगा पॉसिबल प्रोडक्ट, तो हम मेजर की बात ही नहीं होना, पॉसिबल वर्ड हो दिया, हो गया। सिमिलरली ये पूछ दिया कायरल सेंटर, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ कायरल सेंटर पूछ रहा है। ये नहीं बोला कि मेजर प्रोडक्ट कायरल सेंटर बताओ, बोल रहा है कायरल सेंटर्स। तो जो भी कायरल सेंटर होगा सबके बारे में बात करें। चलो बेटा, तो नेक्स्ट बेटा 1 to 10 में तो यही था बेटा। 10 to 15, तो 10 to 15 में अगर बात करें हम लोग, बी एन सी, फोर फोर में बेटा बी एन सी, ethyl iodide and n propyl iodide allowed to undergo what reaction, then reaction will be obtained this reaction। तो इसमें क्यों डाउट है? ये देखो बेटा, इथाइल आयोडाइड, दिस इज इथाइल आयोडाइड, CH3CH2 डॉट बनेगा इथाइल आयोडाइड। दूसरा क्या बेटा? एन प्रोपाइल, दिस इज द एन प्रोपाइल, CH3CH2CH2 डॉट, मतलब यहाँ पे प्रोपाइल आयोडाइड है तो आयोडाइड होने हटा दिया। अब क्या क्या बन सकता है बेटा? ये दो डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है बेटा। ये अगर आपस में कंबाइन होगा तो ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। ये आपस में कंबाइन होगा तो हेक्सेन बनेगा, ये आपस में कंबाइन होगा तो हेक्सेन बनेगा। ठीक है ना? अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो गया तो क्या बनेगा? पेंटेन बनेगा। ठीक है ना? तो ये पॉसिबिलिटी है। तो वो ब्यूटेन बनेगा, पेंटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा, प्रोपेन नहीं बन सकता बेटा। 3 कार्बन तो ऑलरेडी है, ये तो कपलिंग रिएक्शन है ना यार, कपलिंग रिएक्शन है। तो कपलिंग रिएक्शन कैसे होगा, मतलब 3 का ही 3 कैसे बन जाए? गॉट इट? चलो गुड। सो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा 8 क्या बोल रहा है देख लो। CH4Cl2H2 ले लिया, CH3Cl HCl, CH4Cl2H लिया, it will give CH3Cl plus HCl। ठीक है। To obtain the high yield of CH3Cl, the ratio of CH4 और Cl2, देखो
रेशियो ऑफ, मान लो मोल ऑफ CH4 डिवाइड बाय मोल ऑफ Cl2 पूछ रहा है बेटा, तो कौन ज्यादा होना चाहिए? याद करो, बचपन का दिन पढ़ा होगा। आप चाहते हो मोनोक्लोरिनेशन कराए, तो दिस शुड बी एक्सेस। तो मोल ऑफ CH4 क्या होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए। तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए? हाई या लो होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और हाई नहीं, वेरी हाई होना चाहिए। ठीक है ना? वेरी हाई होना चाहिए। क्लियर? और मोनो के लिए एल्केन ज्यादा होना चाहिए, पॉली के लिए बेटा क्या होना चाहिए? हैलोजन ज्यादा होना चाहिए। ये क्लास में प्रॉपर स्टार्टिंग में यही लिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, 11 12 13। ठीक है, 11 12 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो बेटा। एट वाला मैं रिपीट करूं बेटा? एट वाला मैं बोला बेटा, यहाँ पे CH4 है और Cl2 है, आपको मोनोक्लोरिनेशन चाहिए। देखो इसकी हाई यील्ड चाहिए, तो मोनोक्लोरिनेशन के लिए एल्केन ज्यादा होना चाहिए। एल्केन बेटा एक्सेस होना चाहिए, और एल्केन ज्यादा हो गया तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा बेटा। मोनोक्लोरिनेशन के लिए एल्केन ज्यादा होना चाहिए, और एल्केन ज्यादा होगा तो एल्केन बाई हैलोजन का रेशियो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, मतलब वेरी हाई। सो नेक्स्ट इज, यस क्वेश्चन बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा। हाँ 3 बेटा नहीं किया हूं ना? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखते हैं, फिर बेटा 9 देखेंगे। 3 देख लो। द हाइड्रोकार्बन वेपर डेंसिटी इज 36, फॉर्म ओनली वन मोनोक्लोरोसल्फेट प्रोडक्ट। बेटा वेपर डेंसिटी अगर 36 दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी इज गिवन 36, तो मोलर मास क्या होगा? मोलर मास कितना हो गया? 36 इंटू 2, दैट इज 72। 72 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है? कितने कार्बन बेटा? 72 कार्बन। और बोल रहा है कि बेटा ओनली वन मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड, मैंने एक ही टाइप का बेटा होना चाहिए। तो पेंटेन, मतलब पेंटेन वाले फील आ रहा है, पेंटेन या हेक्सेन में से कोई एक होगा। तो देख लो ना मोलिकुलर फॉर्मूला, C5H10 होगा पेंटेन का। नो, नॉट 10, इट विल बी 12। और C6H14 होगा बेटा। किसका मोलिकुलर फॉर्मूला 72 है? उसमें से कोई एक होगा बेटा। तो ये क्या हो गया? 5 इंटू 12 प्लस 12 कितना हो गया बेटा? तो 60 प्लस 2 72 हो गया, और ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, 5 कार्बन का होगा हमारे पास। तो हेक्सेन वाले बेटा खत्म हो गए। अब पेंटेन बचे बेटा। तो आइसोपेंटेन है एंड बेटा नियोपेंटेन है। आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है, तो आइसोपेंटेन क्या होगा? आइसोपेंटेन में 5 कार्बन है। आइसोपेंटेन में 5 कार्बन है। ठीक है। और देखो पेंटेन में 5 कार्बन होगा ही ना, तो आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मीनिंग क्या है? तो CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 आ गया, तो 5 कार्बन हो गया। अब बेटा बोल रहा है मोनोक्लोरिनेशन बेटा, इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है बेटा? 1 2 3 4, देख रहे हो? तो यहाँ पे 4 बनेंगे, 4 टाइप का। बट यहाँ बोल रहा है ओनली वन। नियोपेंटेन कैसा है बेटा? तो दिस इज नियोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन, देख लो। तो इसमें कितने टाइप का हाइड्रोजन बेटा?
तो वन, सिर्फ और सिर्फ वन टाइप का है, तो आंसर इज बी, नियोपेंटेन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ क्यूबिक चेन, याद करो बचपन में पढ़ा है आपने डबल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला लिखो। हर कार्बन पे वन हाइड्रोजन है, हर कार्बन पे वन हाइड्रोजन है, ठीक है ना। मैं जैसे जैसे डाउट पूछूंगा वैसे बताना है, मैं एक एक करके बढ़ूंगा, ऐसे नहीं तो क्या होगा, हम लोग आगे पीछे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ टॉप 10 में, तो आपको टॉप 10 में जो डाउट है वो बताना है। फिर बेटा हम लोग टॉप 20 में जाएंगे, 10 to 20, उसमें ऐसे करेंगे तो क्या होगा, डिस्कस करना इजी होगा। नहीं तो क्या होगा, टॉप 50 तक डाउट हो जाएगा और मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा डाउट डिस्कस करूं बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग पार्ट वाइज करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग टॉप 10 के अंदर कर रहे हैं डाउट, फिर आप रिप्लाई करना 10 to 20 के बीच में, इसके बाद डिस्कस करने के बाद देन हम लोग कम बैक बेटा 10 में नहीं आएंगे जो, ठीक है। तो इट शुड बी ए सिस्टमेटिक वे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बेटा यू हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हर जगह 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब सब पे क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा। तो देयर आर 8 कॉर्नर्स, देयरफॉर इट हैज 8 कार्बन, तो C8 एंड हाइड्रोजन, all carbons have one hydrogen, therefore it is H8। फॉर्मूला क्या था बेटा, 2n plus 2 minus given hydrogen atom divide by 2 होता है। तो n क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, दैट इज 2 into 8 plus 2 minus 8 divide by 2। तो कितना बेटा, 18 minus 8 divide by 2, that is 5। तो ड्यू इज 5, क्यूब का ड्यू 5 होता है। ये हाइड्रोकार्बन में आपको एल्केन में जब सिखाया जाता है बेटा, तो एल्केन में सिखाया जाता है टॉपिक बेटा, जब नॉट एल्केन, आइसोमेरिज्म के बेटा जब पढ़ते हो ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो यही से स्टार्ट होता है structural। चलो बेटा, तो अब बेटा आप लोग 11 to 10 to 20 में जो डाउट है फटाफट चैट में रिप्लाई करो कि ये मेरा डाउट है। 10 to 20 वाले बेटा, 10 to 20 वाले फास्ट रिप्लाई करो। 10 to 20 वाले, ओनली 10 to 20 वाले, यस, ठीक है। चलो आ गए, ऑलमोस्ट सारे डाउट आ गए बेटा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं अब देख रहा हूं तो इसमें मुझे जो दिखने से लग रहा है, 11 12 13 यस, 14 16 17 18 19 20, मतलब इनडायरेक्टली बच्चों ने सारे क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल 50 क्वेश्चन, आई विल गो फॉर द ओनली 25 क्वेश्चन, बिकॉज इनडायरेक्टली बच्चों ने सारे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ने सब पूछा है, बट किसी को कुछ आया, किसी को कुछ आया, किसी को कुछ आया, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, 50 कर पाना है, इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जितना मैक्सिमम हो सकता है हम लोग करेंगे। और आपको जो भी डाउट है वो पूछना भी जरूरी है, बिकॉज वी आर हियर टू क्लियर योर कंसेप्ट। अगर डाउट है आपका, नहीं पूछोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल पूछना है बेटा, ठीक है ना। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हम लोग को कुछ ये नहीं करना है कि यस नहीं नहीं जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसमें बच्चों ने सारे क्वेश्चन पूछा है, तो अब मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ बिना देखे हुए कि आपने क्या पूछा है बेटा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर 3 steps रिएक्शन इन विच फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट एंड द लास्ट स्टेप इज फास्टर। फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट, बेटा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, उसका एक्टिवेशन एनर्जी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए बेटा। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये देखो, ये जो एनर्जी है ना, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे बेटा, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये देखो, देख रहे हो, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। आपको क्लियर दिख रहा है बेटा, सी में, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे
स्लोएस्ट स्टेप है बेटा, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और फास्टेस्ट मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हो, ये काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम है बेटा, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12 देख रहे हो, एक क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ये हमने हर क्लास में जो भी बच्चे पढ़ा हुआ कराया है बेटा, फिर भी बच्चे ने पूछा। कोई बात नहीं, इसका मतलब कि क्लास नोट आपने देखा ही नहीं, ठीक है ना, बस ठीक है। क्या होगा बेटा यहाँ पे, Cl2H न्यू, तो Cl जुड़ेगा बेटा, कहाँ कहाँ Cl जुड़ेगा बेटा, तो यहाँ Cl जुड़ सकता है, यहाँ Cl जुड़ सकता है, यहाँ Cl जुड़ सकता है, यहाँ Cl, 4 Cl जुड़ेगा। बट कहीं पे कायरल सेंटर भी है। कहाँ पे कायरल सेंटर है बेटा, कहाँ पे कायरल सेंटर है, तो बेटा कायरल सेंटर बेटा जब यहां जुड़ेगा तो ये बन जाएगा। इसके लिए ये है बेटा, जब यहां जुड़ेगा तो ये कायरल सेंटर होगा, तो दो कायरल सेंटर बन गया, तो 2 के पावर 2 दैट इज 4, और बिना कायरल सेंटर वाले 2 है, तो +2 कितना हो गया 6, तो सी द राइट आंसर। तो नंबर ऑफ जब मोनोक्लोराइड इंक्लूडेड वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो बेटा ये तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहा है ना, तो यू हैव टू ऐड ऑप्टिकल आइसोमर। तो बेटा जितने भी, जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था कि इसके पास 2 कायरल सेंटर है, तो टोटल 4 बन रहे हैं, और 2 वाले में कायरल सेंटर बन गए, तो 2 का आंसर क्या होगा, अनसिमेट्रिकल कायरल सेंटर। एक ही कायरल सेंटर बन रहा है ना एक बार में, तो एक का 2 तो 2 का 4 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 6। प्रॉपर क्लास में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया हूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, Nd2 Nd2 H2O2, तो H2O2 होल हेल्प कर रहा है यहां से डी को ऐड करने में, डी को ऐड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, एच का एडिशन होगा बेटा, यहाँ एच का एडिशन होगा, तो क्या होगा बेटा, मतलब देखो, क्या सॉरी एच बोलो, नाइट्रोजन पे जो है वो आएगा बेटा, तो क्या होगा, देखो ये तो एल्कीन है बेटा यहाँ पे, अब यहाँ से नाइट्रोजन से क्या आ सकता है, ए डी है, ए डी है तो डी आ सकता है बेटा, यहाँ से डी आ सकता है, तो ए इसको देगा, ये देखो ऐसे बेटा, ऐसे डी है, ए ऐसे डी है, तो ए ऐसे देगा, ए ऐसे जाएगा, और ए ऐसे देगा बेटा, देख रहे हो, मतलब सीन एडिशन बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ाया, बिकॉज ये रिएक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, कहीं नहीं है बेटा सिलेबस में, इस सिलेबस में नहीं बेटा। यस बेटा इस सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई मैं पढ़ाया नहीं हूँ। बट देखो ना, ऐसा तो देखो एच एच आना है बेटा, देखो ना यही तो है ना, डी डी आया है, एच एच आया बेटा, कोई मेटल तो है नहीं बेटा, डायरेक्ट आना बेटा, तो क्या होगा, समझो ऐसे क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, ये देखो क्या हमारे पास, तो बेटा हमारे पास यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, और यहाँ डी है। अब होगा क्या बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस डी को देगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा, और ये ऐसे जाएगा, तो क्या होगा सीन एडिशन। जब भी बेटा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा सीन एडिशन, और सीन एडिशन हो गया तो सेम साइड होना चाहिए, तो बेटा सी आंसर नहीं होगा, क्या होगा बी होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम साइड है, क्योंकि यहाँ पे सेम साइड है, देख लो, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ये रिएजेंट हमारे, ये रिएजेंट हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है रिएजेंट, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। 14, बेटा ए लिव दैट, ए रिएजेंट जो है ना, 13 वाला जो रिएजेंट है ND2 ये पढ़ना नहीं है हम लोग को, तो ये आप छोड़ सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा, 13 वाला पार्ट छोड़ सकते, डन रोल। सो 14, H2 प्लस 1 मोल और प्लेटिनम, हाँ सोच के कर सकते हो, बिल्कुल सोच के कर सकते हो, मतलब जे एडवांस वाला कर भी सकता है, मेडिकल में और जेई मेंस में बिल्कुल काम करेंगे ये क्वेश्चन। तो H2 बेटा 1 मोल ऑफ H2 जोड़ो तो ये बन रहा है, देख रहे हो, 1 मोल ऑफ H2 जोड़ना है, 1 मोल ऑफ H2,
ये क्या होगा यार? ए जो होगा वो कैसा होगा? ऐसा क्या होगा कि सिर्फ 1 मोल जुड़ेगा बेटा, बताओ? ऐसा क्या होगा कि सिर्फ 1 मोल की जरूरत पड़ेगा, बताओ? तो इसका तभी पॉसिबल है जब कहीं भी एक डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, क्योंकि H2 बेटा 1 मोल जोड़ रहा है, मतलब H2 का काम क्या है? कहीं भी डबल बॉन्ड तोड़ो और इस पे कार्बन हाइड्रोजन जोड़ो। तो बेटा ये कहीं भी हो सकता है, वी कांट से कि बीच में होगा, बिकॉज़ बहुत सारे आइसोमर्स पॉसिबल है ना यार। देखो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 4 चॉइस है बेटा, 4 जगह हो सकता है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं है कि वो कितना चॉइस है। बोल रहा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। व्हाट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? डीयू पूछ रहा है बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये क्या होता है बेटा? जितना रिंग होगा उतना हो जाएगा। कितना रिंग है? 2 रिंग है तो 2, प्लस पाई बॉन्ड कितना है? 1 तो 3। तो आंसर इज सी। जिसको नहीं आया वो लिख लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ क्लोज चेन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डीवी सबसे में बेटा, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्लोज चेन, नंबर ऑफ क्लोज चेन प्लस नंबर ऑफ क्लोज चेन प्लस क्या करोगे बेटा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ क्लोज चेन प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है बेटा। क्लियर? चलो, तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, मुझे याद आ रहा है, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर इतना टफ नहीं है दिस। फिर भी देख रहे हो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इतना इजी होने के बाद भी। ठीक है ना? तो ठीक है, मतलब इट्स लर्निंग प्रोसेस। तो जो किसी को टफ लगेगा, किसी को इजी लगेगा, तो इट्स नॉर्मल। ठीक है ना? नाउ बेटा हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या बेटा 15? ऐसा नहीं कि किसी को सारे क्वेश्चन नहीं आए, अलग अलग बच्चे को दो दो तीन तीन डाउट है बस। किसी को 2 है, किसी को 3 है, किसी को 2 है, ऐसे करके, बट कंबाइन करके तो सारे। अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ कंबसन। बेटा हीट ऑफ कंबसन क्या होगा बेटा? तो याद करो, बचपन में पढ़ा होगा किसमें, जीओसी में, कि डेल्टा एच ऑफ जो कंबसन होता है, डेल्टा एच ऑफ जो कंबसन होता है डायरेक्टली टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। नहीं पढ़ा है तो अभी लिखोगे। और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो डेल्टा एच ऑफ कंबसन इज इनवर्सली टू ब्रांचिंग होता है। इनवर्सली टू ब्रांचिंग होता है। ब्रांचिंग करने से उसका कंबसन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो बेटा सबसे कम किसका होगा? 1 का। सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 का। तो 3 2 1, इनवर्सली टू ब्रांच, इनवर्सली टू ब्रांच देख लो। तो 3 2 1, दैट इज आंसर इज सी। आंसर इज सी। डन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16। बेटा इस पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे यू आर एडिंग हाइड्रोजन। तो कैसे ऐड होगा बेटा हाइड्रोजन? देखो, एक HCH3 तो है यहाँ पे, अब इसको तोड़ना है। अब यहाँ पे 2 चॉइस है, देखो यहाँ पे H और CH3 दिया हुआ है, और यहाँ पे तोड़ोगे बेटा, ये डबल वन टूटेगा और यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे H आएगा, यही आएगा ना यार। एक कायरल सेंटर बन रहा है कि नहीं? देखो, कायरल सेंटर बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है कायरल सेंटर। अब इस कायरल सेंटर पे बेटा H ऐसे भी आ सकता है, CH3, और दूसरा कैसे आ सकता है बेटा? ए तो जिस देखो इस पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे उल्टा भी आ सकता है, ऊपर में CH3 और नीचे में H, नीचे में H, ऐसे भी हो सकता है। दोनों चॉइस। ठीक है, देखो HH को सेम साइड रहना है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम साइड रहेगा। ठीक है ना? बट CH3 ऊपर भी आ सकता है और CH3 नीचे भी जा सकता है, वेज डैश हो सकता है बेटा। तो कितने चॉइस है बेटा? क्या ये दोनों इनैंसियोमर्स है कि डायस्टियोमर्स है? तो बेटा अगर 2 कारक हटोगे, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन।
मतलब इसमें बच्चों को थोड़ा स्टीरियो क्वेश्चन सोचने में दिमाग काम करे। तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर फिक्स्ड है, और जब एक कायरल सेंटर फिक्स्ड है और जब दूसरे कायरल सेंटर चेंज होगा तो उसको डायस्टीरियोस बोलते हैं, क्योंकि मिरर इमेज नहीं होगा बेटा, मिरर इमेज नहीं बोले होगा बेटा। अगर सिर्फ यही बनता, अगर सिर्फ यही बनता, दूसरा नहीं बनता, तो मीजो बोलते हैं हम लोग। बट ये नहीं बन रहा है, इसके साथ में ये भी बन रहा है बेटा। तो सिंस मिरर इमेज नहीं है तो रेसमिक नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बच गया, डायस्ट्रियोमर्स। मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, उसको हम लोग डायस्ट्रियोमर्स बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देख रहा था। 70 बेटा ये बोल रहा है ब्रोमिनेशन कराना बेटा, एट 300 डिग्री सेल्सियस पे ब्रोमिनेशन कराना है। तुम क्या प्रोडक्ट बनाना चाहोगे? क्या प्रोडक्ट बनाना चाहोगे बेटा? ये इतने सारे चॉइस दिया है बेटा, कर लो, कुछ भी कर लो यार। क्या बनाना पसंद करोगे? तो किससे रिएक्शन कराओगे बेटा? देखो यहाँ भी बी आर जोड़ सकते हैं, यहाँ भी बी आर। दो 2 डिग्री है, टी डिग्री से ही जुड़ेगा बेटा। दो 2 डिग्री है, 2 डिग्री से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो ए 1 डिग्री है, ए 1 डिग्री है, ये दोनों 2 डिग्री है। ठीक है, तो 2 डिग्री पे रिएक्शन हो जाएगा। 1 डिग्री पे देखो, इस पे रिएक्शन नहीं होगा, इस पे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब 2 डिग्री है, देखो याद करो ब्रोमीन में बचपन में पढ़ाया था आपको कि जो मेजर प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है, जो मेजर प्रोडक्ट ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। यहाँ पे कोई 3 डिग्री तो है ही नहीं बेटा, सारे 2 डिग्री और 1 डिग्री है। तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं। तो आइदर यहाँ हो सकता है, आइदर यहाँ हो सकता है। बोल रहा है कि नॉट ऑब्टेन्ड, क्या नहीं बनेगा। तो अब ऑप्शन देखे ही करना, क्या नहीं बनेगा, ऑप्शन देखो क्या नहीं बनेगा। क्या ए बन सकता है क्या? क्या ए बन सकता है? तो यस, क्यों बन सकता है बेटा? क्योंकि बेटा 2 डिग्री है, 2 डिग्री में बी आर जुड़ गया बेटा। क्या बी बन सकता है क्या? यस, सिंस ये फ्री रेडिकल होता है तो ये बी आर इधर भी आ सकता है, ये बी आर भी आ सकता है। देखो क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट, ये समझो बेटा। दिया हुआ है हमारे पास CH3, एंड इधर बी आर है, इधर H है, इधर CH2 है, इधर CH2 है, CH3 है। तो बेटा जब इस पे रिएक्शन होगा ना, तो बी आर इस साइड भी आ सकता है और बी आर इस साइड भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल पे जब रिएक्शन होता है तो 3 एंटी दोनों एडिशन होता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। सिर्फ SN2 में इन्वर्जन इन्वर्जन होता है, नहीं तो SN1 हो जाए या फ्री रेडिकल हो जाए तो दोनों पॉसिबिलिटी होता है। तो बी आर दोनों साइड आ सकता है, दैट्स वाई ये भी करेक्ट है, और बी आर इधर आ गया तो ये भी करेक्ट है। सी में सिमिलरली बेटा, इस हाइड्रोजन पे बी आर इधर भी जुड़ सकता है और बी आर इधर भी जुड़ सकता है। डी में देख रहे हो, बी आर इधर जुड़ सकता है, बट दिक्कत क्या हो गया, ये देखो, ये CH3 वाले, ये वाले जो कार्बन है, ये वाले जो कार्बन है, इसमें बी आर चेंज नहीं कर सकते हो। यू कान चेंज द पोजिशन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ नहीं चेंज कर सकते। इसने क्या किया बेटा, इधर बी आर था, इसको उठाकर इधर ला दिया बेटा। तो इस पोजीशन को चेंज नहीं कर, जो नया बी आर ऐड करने वाले हो वो 2 डिग्री पे कहीं भी ऐड कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट जो पुराने वाले बी आर है उसका पोजीशन नहीं चेंज करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है बेटा, उसका स्टीरियो केमिस्ट्री दिया हुआ है कि वो किस साइड है बेटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। बेटा 16 में वो दो क्यों पॉसिबल है? बेटा 16 में इसलिए पॉसिबल है कि बी आर तो बेटा फ्री रेडिकल है, देखो
अगर बेटा हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल तो यार sp2 होता है ना, तो इस पे जो Br आएगा वो ऊपर से ऐड कर लो या नीचे से ऐड कर लो, कहीं से भी, दो चॉइस है। दैट्स वाई Br इधर भी आ सकता है, Br इधर भी आ सकता है, यहाँ भी Br यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। बट ये जो कायरल सेंटर है, इस पे Br का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो जहां रिएक्शन नहीं हो रहा है उसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, गॉट इट। अच्छा, 60 नहीं है क्या, कोई और क्वेश्चन? सर सर बोलिए। यहाँ पे और एक चीज है कि डी ऑप्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओरिजिनल के इक्वल है ही नहीं, आई गेस। ओ, देखना, एक सेकंड सुनो, वन सॉरी। टू थ्री फोर फाइव सही तो है। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आई गेस वन टू उल्टा थ्री, है। ठीक है, ठीक है ना? सॉरी। हाँ, ठीक है बेटा। अच्छा, 16 में बोल रहा बेटा, क्या बोल रहा है सर? 16 में बेटा वो दो क्यों पॉसिबल है? कहाँ दो पॉसिबल है बेटा? सिर्फ डाइस्ट्रियोमर से। अच्छा, क्यों बेटा सुनो, बेटा इस पे क्या है, वन लिपर देखो, अलेख जो है अंदर की बात पूछा है। यहाँ पे सर ये दो क्यों पॉसिबिलिटी है, वाई डायस्टेमर? क्योंकि ये सीन एडिशन है बेटा। चीन मतलब होता है सेम साइड से। तो बेटा अगर दोनों हाइड्रोजन ऊपर से आया, देख रहे हो, दोनों यहां से जुड़ा, तो ए वेज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डैश। एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी, दोनों हाइड्रोजन नीचे से आए, तो ए बन जाएगा डैश, ए बन जाएगा वेज। देख रहे हो कि नहीं? तो दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड रखना है, बट दोनों एच नीचे से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है। दैट्स वाई ये दो चॉइस है बेटा। इसलिए बोला था कि जब भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा वो पेयर में बनेगा, याद है? तो सिंस नया पहले से क्या है उससे मतलब नहीं है, जब नया एच जुड़ा तो कायरल सेंटर बन गया, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो उसको एक नीचे से भी जोड़ना है और ऊपर से भी जोड़ना है। क्लियर ना? दो क्यों बनता है, क्यों बोलता हूं मैं पेयर में? इसीलिए बोलता हूं कि जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो नीचे ऊपर दोनों से जुड़ेगा। तो ये बात नहीं बोलकर मैं बोल देता हूं ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो पेयर में होगा, बट यहाँ पे इनएक्टिव बन रहा है फिर भी हो रहा है, बिकॉज मुझे इस कायरल सेंटर से प्रोडक्ट को कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इससे मतलब है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे से भी जुड़ेगा, ऊपर से भी जुड़ेगा। क्लियर? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। Following structures of four isomers of hexane, among the names given below, which correctly identify the fifth isomer? Fifth isomer. Following are the structure of four isomers of hexane, among the given below, which correctly identify the fifth isomer? ओके, फोर दिया हुआ है और रिबेली नहीं दिया, बताना उसका नाम क्या होगा, जो नहीं दिया उसका नाम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बेटा। इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया बेटा, एक ब्रांचिंग है, सॉरी दो ब्रांचिंग है, वन टू थ्री, दो ब्रांचिंग है, तो ऐसे स्ट्रक्चर है, CH3 CH3 CH2 CH3, तो क्या नाम होगा बेटा ये, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये जो है बेटा क्या है, एक ब्रांचिंग है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन मिथाइल पेंटेन, नॉट वन, वन मिथाइल, टू मिथाइल पेंटेन। और ये क्या बेटा, दोनों तरफ ब्रांचिंग बेटा, तो CH3 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 CH3, तो ये क्या हो गया, 2 3 2 3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है सर, इसमें कोई से नेम नहीं है, कोई आप पूछ रहे हो, तुम समझ नहीं आया। सो यू आर आस्किंग, इसमें बी का आईयूपीएसिन है नहीं है? हाँ, बी नहीं है बेटा।
ठीक है ना। अब बताओ, बोल रहा है कौन करेक्टली बेटा। तो बेटा 2 मिथाइल पेंटेन ए हो गया बेटा, CC डाइमिथाइल ब्यूटेन ए हो गया बेटा, 3 मिथाइल पेंटेन देख रहे हो ए नहीं है बेटा, अभी तक इसमें ए वाला वाट नहीं लिखा हुआ है। तो जो फिफ्थ बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH CH2 CH3, और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। देखो 2 मिथाइल पेंटेन है बट 3 मिथाइल पेंटेन नहीं है, तो आंसर इज डी। 2 इथाइल ब्यूटेन तो बेटा स्ट्रक्चर ही नहीं है, 2 इथाइल ब्यूटेन कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। मतलब 4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिफ्थ स्ट्रक्चर आपको ढूंढना था। तो नाम लिखोगे तो अपने आप क्लियर चल जाएगा कि फिफ्थ क्या होगा। बेटा फिर से दोबारा ज्वाइन करना, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। फिर बेटा हम इसके आगे का डिस्कस करते हैं। तो which of the following describe the best relationship between the methyl group in the chair conformation of the substance shown below? Chair conformer. Which of the following describes the best relationship between methyl group? तो मिथाइल ग्रुप क्या होगा बेटा, चेयर अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो राइट डाउन बेटा, यस सिस ट्रांस तो लिखोगे नहीं, क्योंकि ये तो सी से देखने में, गॉच है कि एंटी है कि एक्लिप्स है, तो चेयर फॉर्म तो ऐसे लिखेंगे ना हम लोग। अब यहाँ पे बेटा CH3 ऊपर है, ये देखो ए वेज मतलब अप, ए भी अप है, और यहाँ पे बेटा CH3 अप, ये देखो ए स्ट्रक्चर, इधर H होगा इधर H होगा। तो क्या आप बोलोगे बेटा इसको, which were the following describe the best relationship between the methyl group in the chair conformer? तो दोनों मिथाइल क्या है, गॉच बोलोगे कि एंटी बोलोगे बेटा, एंटी मतलब होता है अपोजिट साइड, तो बेटा एंटी तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, गॉच बोल सकते हैं। गॉच मतलब क्या होता है, देखो ना, ये देख रहे हो एंगल बेटा, एक मिथाइल इधर है, क्यों गॉच बोल रहे हैं बेटा, देखो क्योंकि एक मिथाइल बेटा ऊपर की तरफ है और दूसरा मिथाइल क्या है, इधर है बेटा, देख रहे हो, ये देखो एक मिथाइल ऊपर की तरफ, ये मिथाइल इधर की तरफ, तो ए एंगल क्या होगा, 60 के आसपास होगा, दैट्स वाई गॉच। अगर यहाँ पे एक मिथाइल ऐसे होता दूसरा मिथाइल ऐसे होता तो क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी बोलते हैं। तो दिस इज गॉच, दिस इज गॉच। अब इससे ए लिखना है बेटा, आप कन्फर्म में सीखोगे कि इसे कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो कंपेयर द स्टूडेंट, देखो ये सारे क्वेश्चन आइसोमेरिज्म के हैं। इसका बेटा एल्केन का ही आइसोमेरिज्म होता है, इसलिए यहाँ दिया हुआ बेटा। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड ए एंड बी। दिस 1 मिथाइल, देखो साइक्लोहेक्सेन है बेटा, 1 इथाइल 3 मिथाइल, ये देखो बेटा, ये बोल रहा है सी से बेटा, मतलब सेम साइड है, 1 इथाइल, यहाँ पे C2H5 जोड़ लो बेटा, यहाँ पे 3 मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है बेटा, यहाँ पे C2H5 है और 3 पे मिथाइल है, 30 है तो सेम साइड होगा। और दूसरा जो ट्रांस है, इसी का सी से और ट्रांस, तो जब सिस लिखोगे, याद करो जब बताया होगा, जब भी आप चेयर लिखो ना, तो कोशिश करो बेटा क्या करने का, ऑलवेज जो बल्कि ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल पे रखो बेटा। तो मैंने यहाँ बल्कि को इक्वेटोरियल पे रखा, C2H5, बल्कि को इक्वेटोरियल पे रखना चाहिए, C2 C2H5 रख दिया हमने बल्कि। अब दूसरा CH3 है, ये क्या है, ये अप है, ये भी अप है, तो अप जाना चाहिए थर्ड पे, तो 1 2 3 अप जाएगा बेटा, देख रहे हो, तो यहाँ पे CH3 जाएगा, तो ए भी इक्वेटोरियल आया, ए भी इक्वेटोरियल आया। जब ट्रांस लिखोगे ना, अगर आपने ट्रांस कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, क्यों, ट्रांस कर दिया तो यहाँ पे अगर C2H5 लिखा आपने, तो यहाँ पे इधर CH3 आ जाएगा,
तो ए इक्वेटोरियल बन जाएगा और ए एक्सियल बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज ए और दिस इज बी। तो कौन ज्यादा स्टेबल बेटा? ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल। इक्वली भी नहीं है, कंपेरिजन भी नहीं है, बी इज मोर स्टेबल नहीं है। क्योंकि सिस में ध्यान रखना 1-3 पोजीशन पे सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, एंड 1-2 पे एंड 1-4 पे। साइक्लोहेक्सेन में यही पोजीशन है ना यार, ये देखो साइक्लोहेक्सेन है, ए 1-2 है, ए 3 है, 4 है, ए और ए 3 है, ए और ए 2 है, तो उससे मैच कर देगा। तो 1-2 एंड 1-4 it will be, trans will be more than cis, trans will be more than cis, याद कर लो। एंड 1-3 पे बेटा cis will be more than trans, cis will be more than trans। और Q है बेटा चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म लिख के समझ में आएगा, और ऐसे समझ में नहीं आता। 21 सर बोलो बेटा। यस सर एक डाउट था कि हमें कैसे पता कि जो वेज बॉन्ड है वो चेयर कन्फर्मेशन में कब एक्सियल पर होगा और कब इक्वेटोरियल पर होगा? गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सिखाया जाता है बेटा, बिल्कुल इसकी टेक्निक है, बिल्कुल इसकी टेक्निक है जो सिखाया जाता है। कब बेटा? मैं सिखा देता हूँ तुमको, चलो। बट ये टॉपिक सिखाई जाती है बेटा इसमें, जब आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है, जब आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है वहां पे, जब चेयर फॉर्म बोट फॉर्म पढ़ाया जाता है वहां पे सिखाया जाता है। ये देखो बेटा, अब ये सिखाऊंगा तो बेटा मतलब टाइम ले जाएगा, ये रहने दो, कभी सीख लेना दोबारा, क्योंकि ये सिखाऊंगा तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा 25 तक, ठीक है ना? तो ये ओके कभी आप सर। समझ लेना क्लास के बाद, बिकॉज ये प्रॉपर टेक्निक है। जब आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है ना, उसमें बताया जाता है हाउ टू राइट दिस ट्रांस इनटू चेयर एंड बोट फॉर्म, चेयर कन्फर्म, नॉट बोट फॉर्म, चेयर कन्फर्म। तो अभी आप रहने दो ये चीज, तो मुझे इंडिविजुअली पूछना बेटा क्लास के बाद, ठीक है ना? मतलब नॉट राइट नाउ, हम लोग जब मिलते हैं तो 2 बजे के बाद पूछेंगे। आई विल एक्सप्लेन, मतलब प्रॉपर टॉपिक है जो सिखाने में मुझे आधा घंटा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ तो 20 तक हो गया बेटा। चलो फटाफट 20 से 25 के बीच में डाउट पूछ लो, क्योंकि उससे ज्यादा तो अब मुझे नहीं लगता है कर पाऊंगा। तो 20 to 25 में जो डाउट है पूछो, जो भी आपको डाउट है, एक्सेप्ट ऑल बोलकर, सर ऑल मत करो, ठीक है? यस, ठीक है। चलो तो बेटा ऑलमोस्ट आ गए सारे, 21, 22, 24, 25। तो चलो तो 2 आ गए बेटा, 21, 22, 23, ठीक है। 3 और 5 नहीं है, 1 2 4, 1 2 4 कर लेते हैं बेटा। अच्छा, यस यस बेटा, 21, 24, 21, 22, 24, 3 और 5। ये देखो बेटा 21, देख रहे हो? ये जो चीजें है एल्केन का है नहीं बेटा, ये आइसोमर्स है, आइसोमर्स, एल्केन नहीं है। विच कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, विच कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन हैज लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, विच कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन हैज लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी? कौन सा कन्फॉर्मर है वो, कौन सा कन्फॉर्मेशन? लोएस्ट, लोएस्ट मतलब मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। बताओ बेटा, इथेन की बात कर रहे हो तो इथेन में क्या होता है? अगर ऐसे हो गया बेटा तो इसको क्या बोलते हो? इक्लिप्स बोलते हो। और अगर किसी और एंगल पे आ जाए बेटा ऐसे, तो क्या बोलते हो? स्टैगर्ड बोलते हो। और बीच में आ जाए तो एस्क्यू बोलते हो। तो याद करो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? स्टैगर्ड, एस्क्यू एंड देन एक्लिप्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर उल्टा होता है, एक्लिप्स का सबसे हाई होता है, फिर एसक्यू का होता है, स्टैगर्ड का सबसे कम होता है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका लोएस्ट होगा। तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, therefore it is low. Next 22, ethane is subjected to combustion process. During the combustion process hydrogen and carbon is changed from ethane, बेटा ये है ethane, देखो
CH3 बेटा ए भी sp3 है, ए भी sp3 है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। जब O2 के प्रेजेंट में हीट करोगे तो CO2 बनेगा। क्या बन गया? CO2। ऐसा होता है CO2। हाइड्रोजन क्या होता है? sp2। तो sp3 से क्या बन गया? sp2 बन गया। sp3 से sp2 बन गया। तो आंसर इज sp3 to sp2। कहीं है क्या? नहीं है। During the combustion of hydrogen, the carbon atom change from sp3 to sp2, जो कहीं लिखा ही नहीं। ठीक है ना? सॉरी, इसमें मिस्टेक किया मैंने, देखो। सर एसपी होगा ना? yes, it is my mistake बेटा। it is not sp2, it is sp, because linear है ना यार। it is linear 180 bond angle। तो sp 3 to sp, that is B is the right answer। sp3 to sp, sp3 to sp। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। Which the flowing has highest chlorine content? हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट मतलब किसमें क्लोरीन ज्यादा है, बस ये पूछ रहा है। किसमें क्लोरीन ज्यादा है बेटा? 22 वापस बेटा। ये देखो ओनली फॉर यू। ये देखो यहाँ पे क्या समझाया बेटा। ये बेटा इथेन है जो CH3 है बेटा। इसमें कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। ये बेटा यहाँ पे CO2 बन गया। CO2 में बेटा लीनियर स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई बेटा इसका हाइब्रिडेशन sp होता है। तो हाइब्रिडेशन क्या चेंज हो गया बेटा? बोलो। sp3 से क्या बन गया? sp बन गया। sp3 से sp हो गया। अब अगर हाइब्रिडेशन नहीं निकालने आता है तो पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना? चलो बेटा। 24। तो 24 है बेटा। वो बोल रहा है किसके पास हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट होगा। तो कैसे निकालेंगे यार हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट? किसके पास डिसाइड करेंगे बेटा? अगर स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो हम बता सकते हैं क्या इसमें? इम्पॉसिबल, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते बेटा। तो अगर हम देखें बेटा कि किसमें बेटा क्लोरीन ज्यादा है, हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट, क्लोरल। व्हाट इज क्लोरल बेटा? क्लोरल क्या होता है? तो सबसे पहले देख लो पायरीन। पायरीन क्या बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। जरूरत नहीं बेटा, आपने नाम सुना होगा ना। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया जाता होगा कि स्ट्रक्चर में एक प्यारा सा कंपाउंड दे रहा हूं। ये स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं क्लास में। ये देखो ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे मतलब डबल बॉन्ड देख लेना पोजीशन ठीक से, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो अगर मैं पोजीशन ठीक से करूं बेटा तो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड है, मैं दूसरा ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, लाइक दैट। यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पायरीन। ठीक है ना? बीच में अगर नहीं देना है डबल बॉन्ड तो दैट इज कॉल्ड द पायरीन। ए पायरीन होता है। बताओ व्हिच हैज द हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट? क्या पायरीन में क्लोरीन है क्या? ठीक है, क्या पायरीन में क्लोरीन है? अब बेटा अभी तो नहीं है। ठीक है, अभी इसमें नहीं है, बट जब अगर हम ऐड करें क्लोरीन तो आ सकता है। तो क्लोरीन कंटेंट का मतलब होता है किसके पास क्लोरीन है। ठीक है ना? तो इसमें क्लोरीन नहीं है बेटा। नाउ अगर मैं बोलूं बेटा डीडीटी क्या है, व्हाट इज डीडीटी? मतलब ये स्ट्रक्चर का गेम है पूरा बेटा। तो बेटा इस डीडीटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है प्यारा सा। एक कार्बन है, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, और इसमें बेटा बेंजीन ऐसे जुड़ा होता है। यहाँ पे क्लोरीन,
फिर बेटा यहाँ पे देख रहे हो ऐसे बेंजीन जुड़ा होता है और यहाँ पे क्लोरीन। कितना क्लोरीन बेटा इसमें? 3 + 2 5 क्लोरीन नीट में जुड़ा हुआ है। और सिमिलरली अगर हम लोग क्लोरल की बात करें, अगर क्लोरल की बात करें बेटा, तो ये क्या होगा बेटा? क्लोरल। तो इसको क्लोरल बोलते हैं बेटा। CCl और यहाँ पे 2 OH होता है बेटा। दिस इज कॉल्ड क्लोरल। तो कितना Cl बेटा? या 2 अल्कोहल की जगह पर हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, Cl C डबल बॉन्ड OH। क्लोरल होता है बेटा। ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। तो इसमें कितना है? 3 क्लोरीन है। और गामा हेक्सीन, व्हाट इज गामा हेक्सीन? तो अगर गामा हेक्सीन की बात करोगे, ठीक है, तो बेटा एक कुछ बेंजीन होता है, बेंजीन पे बस Cl का ऐड करवा दो, बेंजीन पे Cl का ऐड करवा दो, तो दैट इज कॉल्ड द गामा हेक्सीन। मतलब बेंजीन पे एक बेंजीन है, इस पे Cl2 ऐड कर दो, Cl2, और हीट कर दो बेटा, तो बेटा हर जगह क्या हो जाएगा? Cl। तो कितना Cl हो गया बेटा? यहाँ पे 6 Cl हो गया। तो इसमें 6 Cl, इसमें 3 Cl, इसमें 5 Cl, इसमें 0 Cl। तो बेटा हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट इज डी, गामा हेक्सेन। तो ये सारे स्ट्रक्चर का क्या है बेटा? स्ट्रक्चर नहीं पता है तो सर नहीं आएगा। हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग सर गामा एग्जी नहीं किया था बट आंसर पीछे ए दे रहे हैं। ए दे रहा है तो लोएस्ट लिखा होगा, हाईएस्ट पे लोएस्ट होना चाहिए बेटा। गॉट इट? यस। हाँ बेटा आंसर ए दिया है ना सर, सारे नाम पता है, पता ही नहीं है, एग्जाम में कुछ ऐसा आया तो छोड़ देंगे बेटा, डोंट वरी, नहीं आएगा एग्जाम, ठीक है ना। बट नाम तो धीरे धीरे पता चल जाएगा ना, ये कुछ कॉमन नेम है बेटा। तो गामा एक्सिन देखो अभी पता चल गया कि नहीं? क्या गामा एक्सिन होता है बेटा? जब बेंजीन पे Cl2 का ऐड करवाओ तो जब 6 Cl जुड़ जाते हैं तो गामा एक्सिन बोलते हैं। पायरीन, इसको पायरीन बोलते हैं। DDT है बेटा, ये तो फेमस कंपाउंड है DDT है बेटा। तो डाइक्लोरोबेंजीन ट्राइक्लोरोइथेन बोलते हैं। डाइक्लोरो सॉरी मतलब डाइक्लोरोबेंजीन ट्राइक्लोरोइथेन बोलते हैं, DDT। ठीक है बेटा। तो क्लोरल बेटा मतलब ये सब फेमस कंपाउंड अपने आप याद हो जाएगा बेटा, याद नहीं करना। जनरली जे एडवांस पूछेगा तो फेमस कंपाउंड पूछता है, ऐसे नॉर्मल कंपाउंड का नाम नहीं पूछेगा। कॉमन नेम, कॉमन नेम यूज करता है बेटा जी एडवांस। 25 तो किसी ने नहीं पूछा है 25। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कितना? 25 to 50। तो कल 25 to 50 करेंगे और हो जाएगा बिल्कुल बेटा। तो कल एल्केन खत्म हो जाएगा। देन बेटा एल्कीन, एल्कीन में 235 क्वेश्चंस है जो हम लोग को डेली बेटा 25 करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 25 करेंगे, मैक्सिमम 30 करते हैं, ठीक है ना। 30 करके बेटा हम लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीक में एल्कीन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एल्काइन में कुछ है ही नहीं। बाय बेटा, टेक केयर, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, चलो बाय। बेटा बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय बेटा, टेक केयर।